हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से आप लोगों के सामने साइंस के प्रश्नों के साथ आया हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अपने तैयारी को जारी रखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न में से ऊष्मा का मात्रक कौन है। ऊष्मा ऊष्मा का मात्रक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। ऊष्मा का मात्रक है जूल। ओम, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विभवांतर विभवांतर का मात्रक वोल्ट। और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होती है। यानी जब हम बात करते हैं सिंपल साधारण बातचीत, तो उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 डेसिबल। अगर 110 डेसिबल ध्वनि हमारे कान के पर्दे को फाड़ने के लिए उपयुक्त है, इसलिए ज़्यादा ध्वनि सुनने की ज़रूरत नहीं है। 30 से 40 डेसिबल हमारे साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए। बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C घोतक है। यानी E बराबर mc² जो लिखा गया है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है, इसमें C क्या है। तो C है प्रकाश का वेग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। E क्या है। E बोलो तो एनर्जी यानी ऊर्जा, और M द्रव्यमान, M मास यानी द्रव्यमान। प्रश्न संख्या 5, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गॉस, या इसको टेस्ला भी बोल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला या गॉस। ये है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। कार्य का मात्रक जूल और प्रेरकत्व की मात्रक हेनरी। अगला प्रश्न संख्या 6, TMV शब्द संबंधित है। तो TMV शब्द संबंधित है विषाणुओं से। TMV का पूरा नाम है टोबैको मोजैक वायरस, इसलिए भी से वायरस होगा तो वायरस मतलब विषाणु। TMV शब्द से है विषाणु से। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन खाने योग्य कवक है। तो खाने योग्य कवक है ऑप्शन नंबर बी, एगेरिकस। एगेरिकस एक खाने योग्य कवक है। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिनियस को। लिनियस वर्गीकी का पिता कहा जाता है। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता मेंडल को। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने किया था। जेनेटिक कोड नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 4 गो ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा असत्य है। 3 कोई सही होगा और 1 असत्य होगा। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, राइट है ये। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, यह भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलता है, ऑप्शन नंबर डी, ये भी सही है। सी इज गलती आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, जो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, ये गलत है, इसलिए कथन असत्य हटना है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम हैं। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे घास है, बकरी घास खाती है, तो घास क्या है, ये उत्पाद हो गया है।
उत्पाद। बकरी क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता बकरी हो गया। जो बकरी को हम खाते हैं तो क्या हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 11, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सोडियम का कितना होता है, परमाणु नंबर 11, Na 11 होता है। तो 11 को लिखे 2 8 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। एक क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10, यानी 8 और 2 10, ये क्या हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो ये है संयोजी इलेक्ट्रॉन एक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के बाद किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम बोलता है V समानुपाती T, यानी स्थिर ताप पर इसमें का प्रेशर स्थिर रहता है, दाब स्थिर रहता है। अब बॉयल का नियम क्या है, तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/V, इसमें टेम्परेचर नियत रहता है बॉयल का नियम में, जबकि चार्ल्स का नियम में दाब स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में क्या होता है, मीथेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। जब आवर्त सारणी है उसमें प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक निष्क्रिय गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस। और जो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य है वह क्या है, एक क्षार धातु। हाइड्रोजन ग्रुप 17 का एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, इसका होता है ए बराबर एक्सेलरेशन यानी ए बराबर V माइनस यू बाई टी, बी इज द राइट आंसर। ए बराबर V माइनस यू बाई टी, V माइनस यू बाई टी। V क्या है, तो V है वस्तु का अंतिम वेग और U क्या है, प्रारंभिक वेग, और T क्या है, टाइम यानी समय। प्रश्न संख्या 17, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है। धातु तत्व पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सबसे अधिक मात्रा में तत्व केवल पूछेगा तो हो जाएगा O2 यानी ऑक्सीजन, और अधातु तत्व पूछेगा तो हो जाएगा सिलिकॉन Si। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है, यानी शुष्क सेल की जो धनात्मक होता है किसका बना होता है, तो बी इज द राइट आंसर, ग्रेफाइट का। जो कि ऋणात्मक बनता है जस्ता का, इसको एनोड बोलते हैं। ग्रेफाइट को एनोड, धनात्मक को एनोड और जस्ता को कैथोड। चलिए अगले प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइबोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, और कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्गी काय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, घंटे को आइकन को ज़रूर बजाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।